महाराष्ट्र में एक बार फिर एनसीपी शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ तो पार्टी के विलय को लेकर चर्चाएं चल रही है। हालांकि इस तरीके से सांसद सुप्रिया सुले ने हवाओं को जो है पूरी तरीके से रोक दिया है और विलय की खबर को नकार दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो विलय पार्ले विधानसभा में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाने वाले और पार्टी के कर्मठशील जो कार्यकर्ता के तौर पर, पदाधिकारी के तौर पर काम करने वाले अशोक पंचाल जो महासचिव थे शरद पवार गुट के, उन्होंने और उनकी पत्नी जो गुजराती सेल की अध्यक्षा हैं, दोनों ने जो है इस्तीफा दे दिया है। वजह क्या है हम खुद उनसे जानेंगे, क्योंकि करीब 8 साल तक पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता पदाधिकारी के तौर पर काम करने के बाद आखिर वजह क्या है कि अब जाकर इस्तीफा देना पड़ा। आखिर उनका मन खट्टा क्यों हुआ, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये जो इस्तीफा है ये शरद पवार गुट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अंधेरी इलाके में और विलय पार्ले विधानसभा में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित करने का और जोड़ने का काम बखूबी अशोक पंचाल और उनकी धर्मपत्नी यामिनी अशोक पंचाल ने किया था। और जिस तरीके से एक तरफ तो पार्टी के विलय होने की खबर महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारे में चल रही थी, दूसरी तरफ हाल ही में जब स्थापना दिवस मनाया गया उसी दौरान पति पत्नी ने इस्तीफा दिया है। हमारे साथ खुद अशोक पंचाल और यामिनी पंचाल जी हैं। अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि दोनों लोगों को इस समय कैद करें, क्योंकि वजह बहुत बड़ी है। इस्तीफा देना काफ़ी संशय का काम होता है, क्योंकि जिस पार्टी के लिए, जिस संगठन के लिए आप कई सालों तक काम करो और अचानक वहाँ से पार्टी छोड़नी पड़े तो कहीं ना कहीं मन में तो दुख होता है। अशोक जी, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज में स्वागत है। क्या कहेंगे, 8 साल का जो काम पार्टी से एक जब बगावत हुई उस दौरान आपने पार्टी नहीं छोड़ी, बाकायदे शरद पवार जी के साथ खड़े रहे, लेकिन वजह क्या है कि अब 8 साल बाद इस्तीफा देना पड़ा? निष्ठा से काम करने के बावजूद भी जब कहीं सम्मान मिलना बंद हो जाता है तब ये व्यथित होकर अत्यंत दुख हो रहा है बोलने के लिए कि राजीनामा तक पहुंचना पड़ता है। वरिष्ठों ने ध्यान नहीं दिया, नीचे के लेवल पे जो लोग हैं उन्होंने हमारे साथ समझो जाति के कारण, या मैं गुजराती हूँ, ओबीसी हूँ, तो इसीलिए शायद ऐसा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2 साल से हम वरिष्ठों को पत्र व्यवहार करते थे कि हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, कुछ इसमें ध्यान दीजिए। फिर भी हम लोग ने ये सोचा कि आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब के साथ रहने से हमें अच्छा लग रहा था कि काम करने का एक फ्रीडम था, लेकिन काम करने के बावजूद भी हमारे कोई काम की दखल नहीं लेते थे, इसलिए राजीनामा देने की ज़रूरत पड़ी हमें। जैसे आपने कहा कि 2 साल तक आपने पत्र व्यवहार किया कि हमारे साथ जो है सही नहीं हो रहा है, हम चाहेंगे कि आज आप खुलकर बताएं कि आखिर किस तरह की गतिविधियां हुई। कि वजह यह है कि 8 साल, जैसे आपने बोला कि एक निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर आपने काम किया, पार्टी को यहां मजबूती देने का काम किया, लेकिन क्या इस मामले में वरिष्ठ नेताओं को आपने अवगत कराया था कि मेरे साथ इस तरह के काम हो रहे हैं? जैसे आपने कहा कि आप अपने राजनीतिक गुरु के तौर पर शरद पवार जी को मानते हैं। मुझे जब महासचिव का पद मिला था उसके बाद मुझे कुछ समय के लिए चांदीवली के ऑब्जर्वर, मतलब निरीक्षक बोल के भी मैंने बखूबी काम निभाया था। उसके बाद जब उत्तर मध्य जिला के लिए कुछ नियुक्ति करनी थी, उस वक्त मेरा नाम पहले क्रमांक पे होते हुए भी उस वक्त भी हमारे साथ अन्याय हुआ। मुझे सबने कहा गया कि हमारे जो मुंबई अध्यक्ष थे, नहीं आप ही उत्तर मध्य जिला को आप हैंडल कर सकते हैं। इसके पहले भी मैं रह चुका हूँ दूसरी पार्टी से उत्तर मध्य जिला का अध्यक्ष, तो आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ भी कुछ राजनीति हो गई हमारे साथ, और वो उत्तर मध्य जिला का पद माजी आमदार जो अपने मिलिंदा कांबले जी को गया। उसके बाद फिर और 2 साल निकल गए, 2.5 साल निकलने के बाद वापस जब कुछ राखी यादव छोड़ के जाने के बाद वापस कुछ मुंबई अध्यक्ष बनाने थे उत्तर मध्य जिला या सभी जिलों में कुछ परिवर्तन होना था, उस वक्त भी हमें फ़ोन करके बुलाया गया कि आप लोग इसमें इच्छुक है उत्तर मध्य जिला के लिए, तो आप आ जाइए। लास्ट टाइम भी आप थे, तो मैं इस बार भी फर्स्ट नंबर पे होने के बावजूद भी
हमें उत्तर मध्य जिला का पद नहीं दिया। इसके बाद जिसके पहले जो 2025 का महानगर पालिका का इलेक्शन के वक्त हम दोनों ने अपनी इच्छुक उम्मीदवारी बताई थी कि हम लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ काम किया है पारला अंधेरी में, कुछ 12-15 सालों से काम करते आ रहे हैं, तो लोगों के अंदर हमारी छवि है। और हमने सोचा कि अगर एनसीपी से हम खड़े रह के कुछ एक आध दो नगर सेवक भी चुन के लाते हैं तो शरद चंद्र जी पवार साहब को हमारा एक ये रहेगा कि हमने कुछ काम करके दिखाया। लेकिन उस वक्त भी हमें 85 वार्ड से लड़ने के लिए मैडम ने पीछे हटा दिया 83 का, एक ही जन को लड़ना चाहिए। तो हमने 85 के लिए पूरी तैयारी की, ज़ोर शोर से ऑफिस का उद्घाटन कर दिया। राखी यादव आए, उन्होंने कार्यक्रम में हज़ारों महिलाओं को हमने साड़ियाँ बांटी उस वक्त कि आप लोग हमारे साथ में है। तो उस वक्त खुशी से मैंने कि चलो हमारी टिकट फाइनल, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं हमारी टिकट को नकारा गया और हमें कहा गया कि आप अजीत दादा गुट में जाइए, वहाँ से आप बात हो गई है, वहाँ से आपको 85 का वार्ड का AB फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ जाने के बावजूद भी हमें पहले तो हम तो ऐसे गए नहीं, लेकिन तटकरे साहब का, सुनील तटकरे जी का फ़ोन आया, नवाब मलिक साहब का फ़ोन आया, इसीलिए हम गए। हमें बोले कि आप खड़ा रहना चाहते हैं, हम यहाँ से आपको टिकट देते हैं। तो वहाँ भी हमें 2 दिन होल्ड पे रखने के बावजूद भी क्या राजनीति हुई, क्या गोलमाल हो गया, वहाँ से टिकट नकारी गई। उसके बाद भी मैंने मॉर्निंग में 6 बजे शशिकांत शिंदे साहब को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ से मेरे को नकारा गया है, अपने यहाँ से कुछ हो सकता है। तो शिंदे साहब ने बताया कि मैं आपको फ़ोन करता हूँ। लेकिन उसी दिन 4 टिकटें बांटी गई, लेकिन हमें नहीं दी। जो लोग भी खड़े थे, खाली सिर्फ अजीत रावराने के सिवाय बाकी लोगों को उम्मीदवारी दी, हमें क्यों नहीं दी? जबकि उन लोग ने 200-500 वोट से ज़्यादा किसी ने निकाले नहीं थे। हमें देते तो हमारी एक इच्छा थी, यहाँ 22-25 हज़ार गुजराती वोटर्स थे, लोग हमारे फेवर में थे, फिर भी हमें नकारा गया। और वो जगह पर दूसरा कोई एनसीपी का उम्मीदवार भी नहीं खड़ा किया। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं लगा कि इन्होंने भाजपा को डायरेक्ट मदद करने का इरादा था, इसलिए इन्होंने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। जैसे आपने कहा कि उम्मीदवारी नहीं मिली बीएमसी चुनाव में, लगभग 3 महीने बीत गए, 3 महीने से ज़्यादा हो गए, 4। तो वजह क्या है उस दौरान ना इस्तीफा देकर अब जाकर देना पड़ा? क्या ये जो संगठन में अब नया निर्वाचन और समिति बनाई जा रही थी उसमें पद नहीं मिलने से आपकी नाराज़गी है? पद नहीं मिलने से ये तो नाराज़गी है। उसी वक्त हम ये करने वाले थे, राजीनामा दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो जूने पदाधिकारी थे, जो वरिष्ठ इस पे जो जगह पे है, उन्होंने हमें बोला कि थोड़ा वेट करिए, अभी सब माहौल ख़राब चल रहा है, अभी राजीनामा देंगे तो पार्टी का कुछ नुकसान भी हो सकता है, और इस वक्त आप इतने सालों से कर रहे तो थोड़ा वेट एंड वॉच पे रहिए। उसके बावजूद भी हमें वेट एंड वॉच पे रहने के बावजूद भी, हमारी खंत हमने दिखाने के बावजूद भी हमारे को नकारा गया। मतलब हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं गया। हमने शिंदे साहब से भी बात की, सुप्रिया ताई से भी बात की, मतलब पत्र व्यवहार किया है, पवार साहब को भी पत्र व्यवहार किया था कि इलेक्शन के बारे में हमको इसका जवाब दो कि हमें क्यों टिकट नहीं दिया। कोई जवाब उत्तर मिला नहीं। फिर भी हम रुके थे, फिर भी हमें चलो उन्होंने बताया कि मैडम ने तो राजीनामा देने का उसी वक्त बोल दिया कि मैं गुजराती सेल चला नहीं पाऊँगी, मुझे दूसरी कोई जिम्मेदारी दीजिए, क्योंकि गुजराती समाज को इकट्ठा करना खाने का काम नहीं था। बीजेपी के फॉलोअर लोग को हमारी तरफ हमने आकर्षित किया था, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे गुजराती सेल को 1 या 2 टिकट कुछ भी नहीं दिया, इसलिए कुछ जिला अध्यक्ष इनके थे सब छोड़ के चले गए। गुजराती लोग नाराज़ हो गए। हम लोग को तो ये बताना जा रहे थे कि भाई हम लोग वोट किसको करें, अभी हम तो तुम्हारे साथ जुड़े। फिर हमने बोला कि अभी हम इसका, हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, हम अभी राजीनामा देने की तैयारी में थे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से रुके थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं फिर से हमारे साथ वही ये गेम खेला गया है कि उत्तर मध्य जिला का जिम्मेदारी और किसी को दिया। ठीक है, तो इसीलिए हमारे इतने कामों का कोई दखल नहीं ले रहा है, तो हमें राजी खुशी हमने हमारा राजीनामा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद क्या पार्टी के किसी वरिष्ठ नेताओं का कॉल या मैसेज आया? अपेक्षा तो थी, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। हमें लगा था कि हमें फ़ोन करके पूछेंगे क्या कारण है, जैसे आप मीडिया के माध्यम से हमें पूछ रहे, आपके इन 24 के माध्यम से। तो हमें लगा था कि शिंदे साहब या पवार साहब या जिसको भी हमने हमारे लेटर दिए है, वो हमारी नाराज़गी के बारे में हमसे बात करेंगे या हमको बुला के लेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ यामिनी जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं। यामिनी जी, इतने सालों तक गुजराती सेल की अध्यक्षा के तौर पर काम किया, पार्टी लगातार आपने काम करके पार्टी को गुजराती समाज में बढ़ाने का काम किया,
लेकिन वजह क्या मानती हैं कि इस्तीफा देना पड़ा, और अब तक जिस तरह से पंचाल साहब ने बताया कि कोई कॉल या मैसेज नहीं आया, क्या मानती हैं? शायद पार्टी को ज़रूरत नहीं है, और गुजराती कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जाति पे देखा जा रहा है, गुजराती लोग के साथ अन्याय हो रहा है, कि ये पार्टी में बहुत कम गुजराती है जो आगे जा रहे हैं। हमें पहले ही बताया था कि यहाँ पे आप काम कर रहे हो तो गुजराती लोग को नहीं, लेकिन मेरा था कि नहीं, हम काम कर रहे हैं, हमें काम करना है, जाति को नहीं देखना है, हमें धर्म को नहीं, हम सिर्फ काम करना है, लोगों की सेवा करना है। लोगों की सेवा के लिए एक ये था, हमें हमारी संगठन के जरिए हम कर ही रहे थे, लेकिन चलो पवार साहब का एक विचार था, उनके विचारों को लेके हमें समाज में आगे बढ़ना था। तो कहीं ना कहीं इतने साल काम करने के बाद आज ऐसा लग रहा है कि जब वहाँ अपनी ज़रूरत नहीं है तो इस्तीफा दिया है। गुजराती सेल की अध्यक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी थी, इतने बड़े पोस्ट से जब आपने इस्तीफा दिया तो क्या पार्टी या जो गुजराती सेल के बाकी का सहपाठी आपके साथ थे, साथ में काम करने वाले, उन लोगों ने पूछा कि मैडम क्यों इस्तीफा दे रही, वजह क्या है? ये देने का कारण ही वही है कि मैंने बहुत मेहनत करके गुजराती लोगों को मेरे साथ जोड़ा था। मेरे तालुका अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब रेडी थे, लेकिन उन्हीं लोग जब भी कोई भी प्रोग्राम है, पार्टी की मीटिंग है, जहाँ भी हम जाते थे तो इग्नोर किया जाता था गुजराती लोगों को, गुजराती सेल का नाम नहीं लिया था, कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता था। तो मेरे कार्यकर्ता ही बोल रहे कि मैडम जब अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, जब हम जो काम कर रहे हैं वो काम का उसको तराशा नहीं जाता है, तो वो लोग नाराज़ होके निकल गए। फिर मुझे लगा कि जब लोग अपने साथ जब जुड़ते हैं लोग, तो उनको वो लोग नाराज़ हो रहे हैं, तो फिर वो पद का क्या वैल्यू? वही काम है जब हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को आगे लेके जाना, लोगों का काम करना, लोगों को न्याय देना है, समाज में समाज की सेवा करनी है। पद का कोई ये नहीं है, लेकिन मुझे समाज की सेवा करनी है। मैं महाराष्ट्र में हूँ, गुजराती हूँ, लेकिन हम 100 साल से यहाँ रह रहे, तो ये महाराष्ट्र भी मेरा ही है, अलग नहीं है। हम गुजराती महाराष्ट्र ऐसा अलग नहीं रखते, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बहुत बड़ी बात कही है यामिनी जी ने कि इतने सालों तक पार्टी को सजोने, संगठित करने का काम किया, लेकिन वही कार्यकर्ताओं ने ये जताया कि हमें पार्टी महत्व नहीं दे रही है, हमें इग्नोर किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये कदम यामिनी जी और उनके कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ा। अशोक जी, अब तो इस्तीफा हो ही गया है, अब आगे की रणनीति? यही समाज कारण करना है, और मेरी जो संगठन है कर्जदार जामीनदार हक संरक्षण समिति, उसके माध्यम से हमारी पहचान तो वहाँ से ही शुरू हुई थी। हमने लोगों के काम किया है, जो कमज़ोर लोग हैं उनके साथ में मैं जुड़ा हूँ, और मेरे साथ में हजारों कार्यकर्ता जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो जानते हैं, उनका हमेशा मैं समाज के अंदर काम करता रहूँगा। और ये राजनीति का जो सफ़र है वो बंद नहीं होने वाला है। आज नहीं कल राजनीति भी हम करेंगे, जैसे जहाँ इज्जत मिलेगी वहाँ हमें सम्मान मिलेगा। हम कहीं से ऑफर, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद, क्योंकि आपने इतना काम किया है इस क्षेत्र में, लोग बखूबी जानते हैं कि अशोक पंचाल की क्या शक्ति है, किस तरह से लोग उनके साथ जुड़े हैं, तो क्या अब तक कोई ऑफर किसी पार्टी से मिला? ऑफर और सब कुछ आते ही रहता है, लेकिन अभी हमें इतना धोखा खाने के बाद हमें थोड़ा सोच कर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर और कहीं जाए और यही चीज़ हुई, उससे अच्छा फिर राजनीति में संन्यास लेना अच्छा रहेगा। फिर भी हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसी पार्टी रहेगी जहां ओबीसी और गुजराती समाज को वजूद दिया जाएगा, गुजराती समाज को गिनती में, क्योंकि देश में गुजराती समाज के वजह से बहुत सारा बदलाव हो सकता है। मन में कहीं पछतावा हुआ होगा जब पार्टी में बगावत हुई थी, उस दौरान लोगों को बुलाया जा रहा था, उस दौरान अशोक पंचाल ने एक बीड़ा उठाया था, नहीं हम शरद पवार जी की पार्टी और शरद पवार जी के साथ हैं। आज ये पछतावा होगा कि उस दौरान अगर हमने शायद पार्टी छोड़ के दूसरे दल में शामिल हुए तो शायद आज वो अहमियत और इज्जत मिलती। वैसा कोई पछतावा नहीं हो रहा है। जो आज का निर्णय है वो आज के लिए है। उस वक्त हमें बहुत लोगों ने बोला कि आप लोग आ जाओ अजीत दादा के साथ में, लेकिन हम नहीं गए। हमें हमारे शरदचंद्र जी पवार साथ में रहना मंजूर था। आज भी हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, कल भी करेंगे और परसों करेंगे, क्योंकि वो देश के वरिष्ठ नेता है। लेकिन जो हुआ वो नीचे के, हमें मुंबई का जो नेतृत्व है, हमें नहीं हजम हो रहा है कि मुंबई का नेतृत्व जितने आए
उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया है, इसीलिए हमें ये पार्टी छोड़नी पड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे अशोक पंचाल जी और यामिनी पंचाल जी, जो करीब 8 से 8.5 साल तक एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के लिए काम कर रहे थे और ये कर्मठ पदाधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी में कहीं ना कहीं अनदेखी की वजह से अब उन्हें ये कदम उठाना पड़ा और अपना राजीनामा देना पड़ा। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।